Okay, can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's start with जब भी हमने कहाँ छोड़ा था, जब भी हम आपको ये बता रहे थे, राइट? Right, sir. बाइंड वाला रह गया था इसमें, ठीक है? आवाज कट गई थी, तो बाइंड लिखने का तरीका जो था सिंपल, greet डॉट बाइंड एंड ऑब्जेक्ट जो बाइंड करना है जिसको आपको दिस, ठीक है? तो दिस जो है हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट है, ओके? और फिर यहाँ से आपको कोई भी आर्गुमेंट पास करनी है। नमस्ते, नमस्ते, and this bind returns what method, ठीक है? जो फंक्शन है, ये जो ग्रीट डॉट बाइंड है, डॉट बाइंड क्या करेगा, एक फंक्शन रिटर्न करेगा। कॉल और अप्लाई के केस में क्या हो रहा था, डायरेक्ट वो उसको कॉल कर दे रहा था, इन्वोक कर दे रहा था, बट इस केस में ये लिखने पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? ये नहीं चलेगा, ठीक है? सो व्हाट वी हैव टू डू, हमको इस तरीके से उसका बाइंड में क्या मिलेगा, एक फंक्शन रिटर्न होगा जो हमको जीटी में मिलेगा, और जब हम जीटी को कॉल करेंगे we get नमस्ते मोहम्मद। इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. बेसिकली जो कॉल अप्लाई बाइंड, ये किस काम में आ रहा है? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करना या ऑब्जेक्ट कॉल यूज करना। करते हैं ऑब्जेक्ट के, जो फंक्शन के अंदर जो हम दिस यूज कर रहे हैं, इसका स्कोप चेंज करने के काम में आ रहा है बेसिकली। अभी इसका स्कोप क्या है, पर्सन, ये दिस कौन सा अभी पर्सन यूज हो रहा है, ठीक है? Yes, sir. अगर मैं कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट लूंगा, आई डोंट नो व्हाई माय पीसी इज हैंगिंग, मेरा मैक हैंग कर रहा है, पीसी नहीं। लेट cat इज इक्वल्स टू नेम टॉम, ठीक है? सो नाउ अब क्या होगा, मैं इसको इफ आई कॉल विथ ग्रीट डॉट कॉल करूंगा और उसमें मैं कैट पास कर दूंगा, और मुझे जो ग्रीटिंग चाहिए थी, हेलो हेलो टॉम आ गया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो दिस है अब ये पॉइंट करेगा दिस ऑब्जेक्ट को, कैट को, राइट? Yes. Right. Yes. ठीक है, देन लेट्स गो बैक टू आवर प्रीवियस एग्जांपल जो हमारा था कॉल बैक वाला फंडा। Right. यहाँ पे हमको कॉल बैक हेल मिल रहा था और एरर हैंडलिंग में दिक्कत होती है इसमें, ठीक है? Yes. दैट्स व्हाई नाउ असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करने का दूसरा तरीका जो है हमारे पास वो है प्रोमिसेस, ठीक है? दिस इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ कॉल बैक, ये ध्यान रखिए, प्रॉमिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ कॉल बैक, इट इज अनदर मेथड यूजिंग विच यू कैन अचीव व्हाट, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, Yes, sir. राइट? मैंने क्या बोला आपको, आप ये नहीं समझेंगे कि कॉल बैक फेलियर था दैट्स व्हाई हम प्रॉमिस यूज कर रहे हैं, इट इज अनदर वे। कॉल बैक अभी भी यूज होता है, ठीक है, स्टिल इन यूज्ड, बट जब आपकी ऐसी सिचुएशन बन रही है, ठीक है, तो दिस इज नॉट अ गुड वे। यहाँ पे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो तो रही है बट दिस इज नॉट राइट, यहाँ कॉल बैक हेल बन रहा है, ठीक है? इसको हम लोग बाद में प्रॉमिस बेस्ड करेंगे, ठीक है? बट उसके पहले हम प्रॉमिस को समझेंगे कि व्हाट इज प्रॉमिस, ठीक है? प्रॉमिस मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं व्हाट इज जनरल टर्म में प्रॉमिस का मतलब क्या है? वादा। जी, वादा। राइट, वादा। हमारे केस में जावास्क्रिप्ट क्या वादा करता है कि अगर सक्सेस हुआ तो भी मैं तुमको रिटर्न करूंगा, और फेल हुआ तो भी मैं आपको रिटर्न करूंगा, Right, sir. रिजल्ट, ठीक है? सक्सेस के केस में रिजल्ट रिटर्न करूंगा, फेलियर के केस में एरर रिटर्न करूंगा। तो ये प्रॉमिस है हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रॉमिस। यहाँ पे
अगर कॉल बैक में अगर कहीं ना कोई सिचुएशन में अगर यहाँ पे एरर आ गया, ऐड के अंदर एरर आ गया, तो बाकी का कोड हमारा नहीं चलेगा और एरर हैंडलिंग फिर हमको एडिशनल करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ एरर हैंडलिंग में बहुत सारी दिक्कत होती है कॉल बैक के इसमें, बट इन दिस केस एरर हैंडलिंग इज सो इजी। ठीक है, तो अब प्रॉमिस को देखते हैं, व्हाट इज प्रॉमिस। और एक एग्जांपल इसका लेते हैं कि एक बेसिक एग्जांपल मैं पढ़ रहा था आज कि जैसे कि प्रॉमिस ऑब्जेक्ट जो है, जो प्रॉमिस हम लोग यूज करते हैं, बेसिकली उसका एक एग्जांपल है कि एक सिंगर है, ठीक है, और उसके फैंस है। ठीक है, तो जो सिंगर है बेसिकली ये क्या है, इज अ प्रोड्यूसर। आप W3 स्कूल पे भी जाएंगे तो आपको यही एग्जांपल शायद मिले वहां पे भी, बट द मेन कंसेप्ट यहाँ पे क्या है देखते हैं। जो सिंगर है, इज अ प्रोड्यूसर ऑफ अ सॉन्ग। ठीक है, सिंगर क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉन्ग प्रोड्यूस करेगा। सॉन्ग। ठीक है, और फैंस क्या है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर जो कि सॉन्ग्स को सुनेंगे, लिसन करेंगे, कंज्यूम करेंगे। राइट राइट। राइट सर। तो अब क्या होगा कि सिंगर क्या करेगा, फैंस बार बार परेशान कर रहे हैं उनको कि भाई साहब आपका नया सॉन्ग कब आ रहा है, नया गाना कब आ रहा है, बताइए बताइए बताइए, परेशान कर दिया सिंगर को। तो सिंगर ने क्या बोला कि मेरी एक सब्सक्रिप्शन लिस्ट है। ठीक है, वो सब्सक्रिप्शन लिस्ट आप ज्वाइन कर लीजिए, मतलब आप अपना ईमेल उसमें डाल दीजिए। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन लिस्ट में क्या हो गया, ईमेल चले गया फैंस का। राइट, अब क्या होगा, अगर सक्सेस हुआ, यानी अगर सॉन्ग प्रोड्यूस हो गया सक्सेसफुली, तो क्या होगा, फैंस को ईमेल जाएगा कि न्यू सॉन्ग रिलीज। ठीक है, बट अगर फेलियर हो गया, फेलियर जैसे मान लीजिए उसके स्टूडियो में आग लग गई, स्टूडियो सेट ऑन फायर, तो उस केस में वो फैन को मेल करेगा और क्या बोलेगा कि सॉरी, अनेबल टू प्रोड्यूस न्यू सॉन्ग ड्यू टू फायर। ये एग्जांपल आपको समझ में आया? यस सर। यस। तो ये क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन एक बार हो गया, दोनों ही सूरतों में क्या हो गया, यूजर को पता चलेगा कि भैया गाना आने वाला है या नहीं आने वाला है। राइट। राइट, तो सेम कंसेप्ट, सेम फंडा जो है, इट्स नॉट लाइक यही प्रॉमिस नहीं है, बेसिकली प्रॉमिस बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बट दिस इज अ सिंपल एग्जांपल यूज्ड टू शो कि हाउ प्रॉमिस वर्क्स। तो प्रॉमिस क्या है, सक्सेस के केस में भी इट विल रिटर्न समथिंग और फेलियर के केस में भी कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब प्रॉमिस जो है बेसिकली वो बंदा कैसे देखते हैं, एंड दिस प्रॉमिस जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो है, so this subscription list act as what, it act as a communication link between what, singer and fan। ठीक है, सिंगर फैन से कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सब्सक्रिप्शन लिस्ट। राइट, तो अब प्रॉमिस कैसे बनाएंगे हम लोग, प्रॉमिस बनाने का तरीका है, इट्स अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, न्यू कीवर्ड यूज करेंगे प्रॉमिस। ठीक है, लेट p is equals to new promise, this promise, sorry, this promise what accepts a callback function। ठीक है, and this callback function accepts two more arguments, these are also what, functions, resolve and reject। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये आपको दिख रहा है प्रॉपरली कैसे मैंने सिंटेक्स लिखा है? यस। यस सर। मैंने पहले एक न्यू प्रॉमिस बनाया, देन उसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन लिया। ठीक है, वो कॉलबैक फंक्शन दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, एक रिजॉल्व और दूसरा रिजेक्ट। दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। दिस प्रॉमिस, ये जो फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एग्जीक्यूटर फंक्शन। ये जो फंक्शन होता है इसको क्या कहते हैं,
एग्जीक्यूटर फंक्शन जैसे आप इनिशियलाइज करोगे, ठीक है, न्यू प्रॉमिस करेंगे, जैसे हम लोग न्यू का कीवर्ड यूज करके ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते थे, वैसे हम लोग न्यू प्रॉमिस करके हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रॉमिस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए कैसे वर्क कर रहा है। नाउ अब मैं यहाँ पे असिंक्रोनस टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। 3 सेकंड के बाद मैं यहाँ पे एक चीज प्रिंट कराऊंगा, डन। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पी टाइप कर रहा हूँ तो देखो प्रॉमिस इज पेंडिंग बता रहा है, राइट, यस सर। प्रॉमिस इज पेंडिंग। फिर से मैं पी करता सर हूँ। इधर से थोड़ा बड़ा कीजिए ना। ओके, अभी क्लियर है? हाँ ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ये ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अभी मैं बार बार पी कर रहा हूं तो यहाँ पे हमेशा प्रॉमिस पेंडिंग ही दिखा रहा है, राइट। ठीक है, इसका मतलब अभी तक प्रॉमिस ना सक्सेस हुआ है ना फेलियर हुआ है, अभी कौन सी स्टेट में है वो, पेंडिंग। पेंडिंग स्टेट में, यानी अभी कोई भी रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी यूजफुल नहीं है, सिर्फ हमने कंसोल करा है। अगर हमको रिजल्ट चाहिए सक्सेस का तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये रिजॉल्व जो है, जो इनबिल्ट है इसमें, ठीक है, ये दिस इज द सिंटैक्स एक्चुअली, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज इंटरनल टू जावास्क्रिप्ट, ये बनाया हुआ है। वी हैव टू सिंपली क्या करना है, ये रिजॉल्व में हमको सिर्फ डेटा पास कर देना है डन करके। ठीक है, तो मैं अभी सेव करता हूँ, अभी पी को मैं टाइप करता हूँ तो देखो प्रॉमिस, देखो पेंडिंग था, फिर यहाँ पे प्रॉमिस स्टेट क्या हो गई, फुलफिल्ड हो गई, और जो रिजल्ट आया वो क्या आया, डन आ गया। डन। देख सकते हैं आप लोग? राइट। यस सर। यस। ठीक है, यस। तो अभी हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। इन केस अगर फेलियर होता है और हमको कोई चीज रिपोर्ट करनी है तो उस चीज को हम कहाँ भेजेंगे, रिजेक्ट में भेजेंगे। यस। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैं पी टाइप करता हूँ, देखो अनकॉट आ गया, क्योंकि अभी मैंने प्रॉमिस को कहीं हैंडल ही नहीं किया। यहाँ देखो अभी रिजेक्टेड लिख के आ गया, यस। रिजेक्टेड, और रिजेक्टेड का रिजल्ट क्या आया, डन लिख के आया। ठीक है, तो इसको देख के क्या मालूम पड़ रहा है, हमारा जो प्रॉमिस है वो 3 में से कोई एक स्टेट में होगा। कौन सी, पहली पेंडिंग, ठीक है, यस। दूसरी जो है स्टेट है वो फुलफिल्ड, ठीक है, थर्ड क्या है, रिजेक्टेड। ठीक है, ये जो पहली जो स्टेज है, ठीक है, जिसमें पेंडिंग है, ठीक है, हर जो प्रॉमिस होता है स्टार्टिंग में वो पेंडिंग स्टेट में ही होता है। ठीक है, जब उसको रिजल्ट मिलता है या सक्सेस या फेलियर, तब जाके वो एक तो फुलफिल्ड होगा या रिजेक्ट होगा। तो फुलफिल्ड और रिजेक्ट को ग्रुप करके बोला जाता है सेटल्ड। ठीक है, यानी प्रॉमिस हमारा क्या हो गया, सेटल हो गया। यस। ठीक है, समझ में आपको? यहाँ पे किसी को डाउट? हाँ सर। अगर फुलफिल्ड हो गया तो भी हमारा प्रॉमिस सेटल्ड हो गया, और रिजेक्ट हो गया तो भी हमारा प्रॉमिस क्या हो गया, सेटल्ड हो गया। यस। पेंडिंग स्टेट जो है, दिस इज अ पेंडिंग स्टेट, ये तीनों में से कोई एक स्टेट में रहेगा हमारा प्रॉमिस हमेशा। जब हम प्रॉमिस क्रिएट करते हैं तो इनिशियली पेंडिंग होता है। मैं इसका टाइम बढ़ा देता हूँ, लेट्स मेक दिस 10,000, और अब पी को मैं टाइप करके देखता हूँ, देखो पेंडिंग आ रहा है। 10 सेकंड हम उसको रखते हैं, फिर चेक करते हैं। देखो अनकॉट आया, क्योंकि अभी मैंने कहीं पे भी उसको कैच नहीं किया है। ठीक है, दिस इज अ इनबिल्ट फीचर। अब मैं पी देखता हूँ तो यहाँ पे देखो रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो पहले प्रॉमिस हमारा क्या था, पेंडिंग स्टेट में था,
अब क्या हो गया, Reject. रिजेक्टेड हो गया। Yes, sir. सब लोग देख पा रहे हैं सर ये कैसे हुआ? क्या चीज? मतलब पहले पेंडिंग दिखा रहा था, देन उसके बाद फिर से आपने पी टाइप किए तो हाँ, फिर। क्योंकि हम लोग यहाँ असिंक्रोनस टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सेट टाइम आउट यूज किया है, तो 10 सेकंड के बाद हम किसको कॉल करा रहे हैं, रिजेक्ट को कॉल करा रहे हैं। हम चाहे तो रिजॉल्व को भी कॉल करा सकते हैं। देखो फिर से मैं मीन्स हाँ। इसको रिजॉल्व में भेज रहा हूँ डेटा, यानी हमारा डेटा सक्सेस हो गया। अभी देखो इनिशियली पेंडिंग स्टेट में था हमारा प्रॉमिस, यस सर। ठीक है। अभी 10 सेकंड के बाद क्या बोल रहे हैं कि हम लोग रिजॉल्व में अगर कोई डेटा भेजे, दैट मीन्स हमारा प्रॉमिस सेटल्ड है सक्सेसफुली, ठीक है, यस सर। फुलफिल्ड है। अगर हम ये रिजेक्ट में अगर डेटा भेजते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे कोड में एरर आ गया, हम एरर यूजर को भेज रहे हैं, यस सर। ठीक है। अभी हम पीप को वापस से टाइप करना है। देखिए यहाँ पे स्टेट क्या हो गई, पहले क्या थी, पेंडिंग थी, अब फुलफिल्ड हो गई। फुलफिल्ड हुई तो हमको प्रॉमिस का स्टेट भी फुलफिल्ड मिला, और प्रॉमिस का जो रिजल्ट है डन मिला, ठीक है। अब यहाँ देखिए मतलब प्रॉमिस उसका के, जी मतलब उसका रिजॉल्व या रिजेक्ट का स्टेटस देखने के लिए अपने को 10 मिनट 10 सेकंड का इंटरवल के बाद में फिर से पी टाइप करके फिर चेक करना नहीं नहीं पड़ेगा, नहीं राइट? नहीं, अभी अभी मैं आपको बताता हूँ कि डेटा कहाँ मिलेगा एक्चुअली। हमको वेट नहीं ओके। करना है, हम सिर्फ कोड लिख के छोड़ देंगे। तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर रहे थे ना काम, कि वो ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म कर ले रहा था, 4 सेकंड के बाद ऐड हो जा रहा था, फिर मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, वो सारे काम हम लोग करेंगे इसमें भी प्रॉमिस बेस्ड यूज करके। लेकिन इसमें कुछ चीजें बहुत हमारे लिए काम की है, जैसे वे ऑफ राइटिंग कोड, एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म प्रॉमिस का ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू दिस कॉल बैक, कॉल बैक। ठीक है। यस सर। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, ठीक है, ये तीन में से कोई एक स्टेट में हमारा प्रॉमिस रहेगा, ठीक है। और जब रिजल्ट हमको मिल गया तो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सेटल्ड। और रिजेक्ट हो गया तो भी वो सेटल्ड हो जाएगा प्रॉमिस। पेंडिंग इज ऑल्सो स्टेट, ठीक है। और ये जो फंक्शन है, दिस इज व्हाट आवर एग्जीक्यूटर फंक्शन। जैसे ही आपने इस तरीके से कोड लिखा छोड़ दिया तो ये रन होना स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली, आपने देखा होगा। हम सिर्फ पी को कॉल कर रहे तो हमारा रिजल्ट दिखा रहा है वो, यस सर। राइट। अब मुझे ये जो रिजल्ट मिला है इसको यूज करना है, ठीक है। मैंने क्या बोला अभी, जो मेरा रिजल्ट है जो डन हो गया, अब ये डेटा मुझे सक्सेसफुली मैंने सेंड किया, लेकिन अब मुझे इसको कैच करना है कहीं, मतलब रिसीव करना है और उसको यूज करना है, वो डेटा पे काम करना है कि ठीक है 10,000 सेकंड हो गया, अब मेरे को डेटा मिलने वाला है सक्सेसफुली। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं देन, ठीक है। बट अगेन उसके पहले एक और चीज मैं बता दूं कि इवन आप लोग रिजॉल्व लिख रहे हो और इसके बाद में आप रिजेक्ट भी लिखते हो, एरर, ठीक है, और फिर रिजॉल्व लिखते हो, तो जो भी फर्स्ट आपका जो भी आप भेजोगे वही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जो भी सबसे पहले लाइन एनकाउंटर होगी, जैसे रिजॉल्व या रिजेक्ट में से, तो वो चीज पहले एग्जीक्यूट होगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए मैंने मतलब सेव अभी किया, ठीक है। अभी मैं पी मैंने एंटर किया, अभी नाउ इट्स इन पेंडिंग स्टेट, ठीक है। 10 सेकेंड हो गए, ठीक है। तो अभी डन, ठीक है, प्रॉमिस मेरा सेटल हो गया। अब ये रिजेक्ट के लिए वेट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको रिजॉल्व बोल के भेज दिया है। यहाँ पे आपने क्या बोल दिया, उसको एक डायरेक्शन दे दिया कि आप यहाँ पे आप डेटा लेके चले जाओ, ठीक है। अब वो डेटा लेके कहाँ जाना है वो हम अभी आगे देखेंगे थोड़ी देर में। बट एज सुन एज आपका कोई भी अगर इसके पहले अगर रिजेक्ट आता तो वो रिजेक्ट हो जाता। जैसे अगर मैं ये लाइन को अगर इसके पहले डाल देता सॉरी, देखिए अभी पी आ रहा है मेरा, पेंडिंग है। अभी देखिए रिजेक्ट हो गया।
अब इसके बाद सेम प्रॉमिस सक्सेस पे नहीं जाएगा, ये एक स्टेट पे आ चुका है। हमने क्या बोला था, दो में से एक स्टेट पे आएगा वो, या तो सक्सेस पे या तो फेलियर। यहाँ पे आपने पहले उसको रिजेक्ट बोल दिया तो वो रिजेक्ट पे चलेगा। अब ये बाकी की जो लाइन लिखा हुआ है रिजॉल्व रिजॉल्व, ये क्या कर देगा, इस चीज को वो इग्नोर कर देगा। तो ये मतलब फिर ये एज अ इफ कंडीशन के अंदर में फिर चलेगा ना, अगर राइट, इफ में भी चलेगा। अगर ये मिल बोलने जाए का तो मतलब है, बोलने का सिर्फ ये मतलब है कि एट अ टाइम देयर कैन बी ओनली वन रिजल्ट, दैट इज ईदर सक्सेस और फेलियर, बस। तो यहां से आप या तो सक्सेस भेज सकते हो या तो रिजल्ट भेज सकते हो। अब यहाँ पे आपका कोड रहेगा, कोड बेस के अकॉर्डिंगली रहेगा कि मान लीजिए जो फंक्शन है, ये फंक्शन में मैं यहाँ से पास करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं चेक कराता हूँ इफ, यहाँ पे मैं n एक्सेप्ट करता हूँ और n को पैरामीटर यहाँ से मैं 40 भेज रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू ये 40 रिसीव होंगी यहाँ पे n में। तो हम चेक कराते हैं n mod 2 इक्वल्स टू 0। अगर इवन है तो क्या होगा, तो हमें सक्सेस मिले, ठीक है, और फेलियर है तो वो एरर दे दे। एरर को इस तरीके से नहीं भेजते, अगर एरर भेजना है तो न्यू एरर करके हम लोग एरर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, थ्रो करने में इजी जाता है। नंबर इज ऑड, ठीक है, ये मैंने बनाया। अभी हम पी को देखते हैं, अभी पेंडिंग है, 10 सेकंड के बाद हमको क्या मिलता है देखते हैं। सक्सेस आ गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो नंबर था 40 इट्स एन इवन नंबर। इसी को अगर मैं 41 कर दूं तो क्या आएगा, इनिशियली पी इज इन पेंडिंग स्टेट, आ गया, नंबर इज ऑड, देख सकते हैं आप लोग। यस सर। अब यहाँ पे असिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 सेकंड का डिले लिया, ठीक है, क्योंकि हमने शुरू उसी से किया था असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से, ठीक है। आप चाहो तो तुरंत के तुरंत भी उसको आप यहाँ पे रिजॉल्व लिख सकते हो, रिजॉल्व डन। तो जैसे आप यहाँ पे पी टाइप करोगे फुलफिल्ड हो जाएगा, या आप चाहते हो इमीडिएटली उसको फेल करना तो आप यहाँ पे रिजेक्ट भी भेज सकते हो, देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग, आ गया डन, रिजेक्ट। यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो स्टेट था और जो रिजल्ट था, दिस इज व्हाट, इंटरनल, ठीक है। यहाँ देखो ये जो स्टेट आ रही है और जो रिजल्ट आ रहा है, दिस आर व्हाट, इंटरनल। इसको आप लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब ये जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है, एरर मिल रहा है यहाँ पे, या फिर सक्सेस के केस में जो रिजॉल्व मिल रहा है, आई कैन नॉट एक्सेस देम, ठीक है। अभी हमने क्या बनाया, खाली प्रोड्यूसर बनाया जो कि सॉन्ग प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अभी हमको क्या बनाना है, कंज्यूमर बनाना है, कंज्यूमर, ठीक है। अभी हमने सिर्फ प्रोड्यूस किया है, अभी अभी हमने कंज्यूम नहीं किया है, राइट। वापस से टाइम वाला मैं लगा लेता हूँ, टाइम आउट वाला, ओके। ये कोड यहाँ रखते हैं, ये लाइन आपको समझी जो मैं बोलना चाह रहा था, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। नाउ अब हम लोग बनाएंगे कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या होता है, 3 कंज्यूमर है इसमें, ठीक है। इसको भी मैं ऊपर मूव कर देता हूँ कट करके। ठीक है, अब कंज्यूमर हम लोग बनाएंगे। कंज्यूमर्स आर व्हाट, एंड कैच एंड फाइनली। अब ये कैसे वर्क करता है मैं एक एक करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट एक्ट एज व्हाट, एज अ लिंक बिटवीन व्हाट, द कंज्यूमर
and a producer. Ammi, just a second, guys. ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं बात करता ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया, इट एक्ट एज व्हाट, लिंक बिटवीन योर प्रोड्यूसर, दिस इज योर प्रोड्यूसर। ये जो है अभी तक ये जो आपका एग्जीक्यूटर फंक्शन है, दिस इज अ प्रोड्यूसर। अभी हमको कंज्यूमर चाहिए, अभी फैंस हमको बनाना है, जहाँ पे हम एक्चुअली वो डेटा को यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, जो भी हम यहाँ से भेज रहे हैं, रिजॉल्व, सक्सेस और रिजेक्ट। ठीक है, सो इसको वापस 40 कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे कंज्यूमर बनाना है। तो ये जो पी मैंने लिखा था, पी, देखो जैसे ही मैं पी डॉट कर रहा हूँ तो मुझे 3 मेथड्स मिल रही है, कैच, फाइनली एंड देन, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है वो। Yes. क्या आप लोग देख पा रहे हैं? Yes. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद देन। मैंने देन लिखा इस तरीके से, एक फंक्शन इन्वोक किया, डॉट देन। ठीक है, Yes. अब क्या हो रहा है, अब ये देन पे इफ आई मूव द कर्सर, आपको यहाँ पे 2 चीज दिखने मिल रही है। ठीक है, देन क्या हो रहा है, ऑन फुलफिल्ड पे कॉल बैक रन होगा, और ऑन रिजेक्ट पे कॉल बैक कॉल होगा। ठीक है, और यहाँ पे वो रिटर्न क्या करता है, एक और प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो इसको भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 2 चीज हम देखेंगे। सो देन क्या कर रहा है, 2 फंक्शन को कॉल करता है। अगर सक्सेस रिजल्ट आया वहां से, अगर रिजॉल्व आया तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, अगर फेलियर आया तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन सक्सेस वाला कॉल होगा, या फिर फंक्शन फेलियर वाला कॉल होगा। ठीक है, ये दोनों की बॉडी अलग अलग है। यहाँ पे मैं कंसोल में लॉग करवा देता हूँ, सक्सेस जो भी हमको वहां से मिल रहा है, यहाँ से मैं डन लिखता हूँ, या फिर नंबर इज, सबसे बेस्ट, नंबर इज ऑड। हम यहाँ पे कंसोल लॉग में सक्सेस करा रहा हूँ, और यहाँ पे जो मेरा रिजेक्ट होगा, फेलियर वाला आएगा, उसमें मैं फेलियर प्रिंट कराता हूँ। यानी अगर यहाँ से मेरा प्रॉमिस सेटल हो गया और वो सक्सेसफुल हो गया, यानी रिजॉल्व हो गया, तो ये पहला वाला कॉल बैक चलेगा देन के अंदर, राइट। अगर मेरा रिजेक्ट हुआ तो सेकंड वाला कॉल बैक रन होगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, तो लेट्स सेव दिस एंड रन दिस थिंग। देखिए 10 सेकंड के बाद क्या रन होता है, लॉग में क्या आता है, चेक करते हैं। 10 सेकंड हो गए, नहीं हुए, ओके 10 सेकंड बाद वी गॉट अ रिजल्ट, नंबर इज इवन। इसका टाइम मैं थोड़ा सा और रिड्यूस करके इसको मैं 5 सेकंड कर देता हूँ। और नाउ ये जो नंबर इवन और ऑड के लिए हम जो चेक कर रहे थे, मैं इसको कर देता हूँ 33। सेव एंड लेट्स वेट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। टाइम रनिंग। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया, नंबर इज ऑड, एरर पे आ गया, फेलियर मैसेज। अब फेलियर आ गया तो आप कोई और यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एरर हैंडलिंग बहुत इजी है इफ यू कंपेयर विथ कॉल बैक। ठीक है, आपको समझ में आया कैसे वर्क कर रहा कंज्यूमर, डॉट देन कैसे वर्क किया, सक्सेस एंड फेलियर बोथ केस में। हसन, हेमंत, अनस, यस सर, आया। Yes, sir. मतलब Yes, sir. आ गया। मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब कैसा है कि जो अपना जहाँ पे हम प्रॉमिस डिफाइन कर रहे हैं, तो वहां पे ऑलवेज हमारी इफ कंडीशन तो रहेगी रहेगी जहाँ तक तो। इट डिपेंड्स अपॉन योर डेटा। हम्म। ठीक है, इवन आपका प्रॉमिस फेल हो जाता है, ठीक है, तो भी आपको एरर मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहो तो इसको भी ओमिट कर सकते हो। ठीक है, मुझे नहीं मिलेगा यहाँ पे कुछ भी, फिर मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा तो मुझे रिजॉल्व भी नहीं आएगा। 5 सेकंड के बाद
कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने हैंडल ही नहीं किया। तो ये इट्स लाइक ट्राई कैच जैसा है क्या? ट्राई कैच इज डिफरेंट, वो हम आगे देखेंगे। ट्राई कैच जो है, ठीक है, सिमिलर इसमें कैच भी यूज होता है, वो मैं अभी आगे बता रहा हूँ आपको। बट ये डॉट देन वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया? हाँ, मतलब ये हाँ सब सर, डॉट ये देन यही हो गया ना कि जो भी ऊपर से हमको रिजल्ट मिलेगा हाँ, उस जो रिजल्ट भी के बेस आप पे हमारा। रिजॉल्व में भेजोगे वो आपको फर्स्ट कॉल बैक में मिलेगा आके, राइट। ठीक है, और जो भी आप रिजेक्ट में भेजोगे वो आपको सेकंड कॉल रिजेक्ट बैक में में। मिलेगा, ठीक है। राइट राइट राइट। तो ये रिजॉल्व और रिजेक्ट बेसिकली ये ऊपर में जो अपन ने जो दो पैरामीटर भेजे हुए जी फंक्शन के अंदर वही हो गया ना। फर्स्टली हम हाँ रिजॉल्व भेज रहे हैं तो रिजॉल्व मिलेगा, एंड देन सेकंड कॉल बैक में रिजेक्ट भेज रहे हैं तो रिजेक्ट मिलेगा। हाँ। और उनकी डेफिनेशन ये नीचे में दिया हुआ है, हमें देन में दिया हुआ है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। ओके, सो सबको समझ में आ गया बेसिकली क्या हो रहा है। जब आप रिजॉल्व रिटर्न कर रहे हो यहाँ से रिजल्ट में, तो इट गोज इन द फर्स्ट कॉल बैक। रिजेक्ट कर रहे हो तो सेकंड कॉल बैक में जाएगा। सो दिस इज वन थिंग, ठीक है। अगर सिर्फ हमको सक्सेस में इंटरेस्ट है, ठीक है, हम चाहते हैं कि सिर्फ सक्सेसफुल ही हो, ठीक है, जैसे भी ये कंडीशंस ये सब मैं हटा देता हूँ, लेट्स रिमूव दिस थिंग, और यहाँ से मैं सिर्फ रिजॉल्व ही कर रहा हूँ। डन। इसको मैं, अब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो भी सक्सेस में मिलेगा मुझे यहाँ पे 5 सेकंड के बाद डन आ गया, ठीक है। यस। नाउ आपको अब हर प्रॉमिस में यहाँ पे अगर एरर है तो आपको एक अलग कॉल बैक लिखना पड़ेगा, जितने भी आप प्रॉमिसेस बना रहे हो, ठीक है। ये डॉट देन भी क्या करता है, एक और प्रॉमिस रिटर्न करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डॉट देन की डेफिनेशन में दिख रहा है, 2 पैरामीटर लेता है, और ये रिटर्न क्या करता है, अ प्रॉमिस फॉर द कंप्लीशन ऑफ विच रिटर्न कॉल बैक इज एग्जीक्यूटेड। ये अभी प्रॉमिस चेनिंग में मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में ये लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। बट अगर आपको एरर कैच करना है और आपको दूसरा कॉल बैक नहीं लिखना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डॉट कैच लिख सकते हो, ठीक है। डॉट कैच क्या करता है, डॉट कैच भी एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, कॉल बैक, जिसमें आप एरर रिसीव करते हो, ठीक है। और आप चाहो तो वो एरर को आप यहाँ पे ERR आप प्रिंट करा दो। तो यहाँ पे अगर मुझे, ठीक है, यहाँ पे मुझे रिजेक्ट भेजना है, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या होगा, कैच में मुझे मिल जाएगा। तो आपको डॉट देन के अंदर फेलियर वाली कॉल बैक डालने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आखिर में कैच लगा दो एंड इट विल वर्क। समझ में आया मैंने क्या किया? पहले हम लोग फेलियर का यहाँ पे ही एक्सेप्ट कर ले रहे थे, फंक्शन या उसको मैं लॉग कर देता हूँ। अब देखो अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस देन के साथ एक एरर हैंडलर था, जो सेकंड कॉल बैक था एरर हैंडलिंग वो प्रेजेंट है, इसलिए वो उसने उसको एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है, इसलिए ये कैच वाला ब्लॉक नहीं चला। इट्स अप टू यू कि आपको यहाँ पे लिखना है ये फंक्शन या नहीं लिखना है। अगर आपको यहाँ नहीं लिखना है तो यू हैव टू यूज डॉट कैच फॉर एरर हैंडलिंग। अब मैं यहाँ से ये वाला फंक्शन हटा दूंगा जैसे ही, और मैं इसको सेव करता हूं, तो व्हाट विल हैपन, ये देखिए इसके अंदर आ गया, कैच कर लिया इसने एरर को। बेसिकली कैच मतलब जो भी यहाँ से एरर फेंकेगा, कहीं से भी एरर आएगा तो वो कैच कर लेगा, ठीक है। कैच मतलब ये जो कैच मैंने लिखा हूं, कैच फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, देन, मतलब देन का पहला मिसिंग है और दूसरा फंक्शन प्रेजेंट है,
ऐसा ही हुआ ना कैच का मतलब. Yes, Yes, sir. sir. Catch is also a then which has first parameter as null and second as a callback function for handling error. ऐसा ही कुछ है. Right, Yes, sir. sir. ठीक है. Then we have third consumer. Finally. ठीक है. Finally कैसे वर्क करता है देखते हैं. यहाँ पे अगर मैं डॉट फाइनली लिखता हूं तो what happens? यहाँ पे मैं लॉक करता हूँ. Essential cleanup info always executes. ये देखो क्या हुआ. पहले हमने यहाँ से एरर रिजेक्ट किया है, मतलब हमने एरर सेंड किया. ठीक है. फिर से देखो. मैंने यहाँ से एरर भेजा रिजेक्ट, तो उसने एरर को लॉग कर दिया कंसोल में. देन ये फाइनली वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ. ठीक है. फेलियर हुआ तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ. नाउ इसको हम लोग सक्सेस करते हैं. ये देखिए डन एसेंशियल क्लीन. समझ में आया. Yes, sir. अगर मैं इसको कट करके यहाँ पे लिख दूं तो क्या होगा. ठीक है. पहले क्या चला, रिजल्ट मिला, लेकिन रिजल्ट यहाँ पे इसके अंदर नहीं मिलेगा आपको कभी भी. यू कांट हैव रिजल्ट इनसाइड दिस. फाइनली क्या है, फाइनली एक सिर्फ फंक्शन है. ठीक है. एक्सेप्ट करता है एक फंक्शन जो चलेगा. कब चलेगा, जब प्रॉमिस फुलफिल्ड हो जाए या फिर रिजेक्ट हो जाए. समझ में आया आपको. Yes. Yes, sir. Yes, sir. इट विल रन इन बोथ द केस. बेसिकली अभी Yes. पहले चल गया फाइनली, क्योंकि हमने फर्स्ट डाला, लेकिन जो रिजल्ट आया वो इसके अंदर हमको कभी नहीं मिलेगा. क्यों, क्योंकि अगर आप फाइनली का देखोगे ऑन फाइनली, ये वाला जो फंक्शन है इट्स एक्सेप्टिंग नथिंग. और ये जो वाला देन का देखो. ठीक है. देन के इसमें जो ऑन फुलफिल्ड है उसके इसमें वैल्यू है, दैट मींस इट्स एक्सेप्टिंग थिंग्स. इसलिए मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लिखा. अगर मैं यहाँ पे डेटा लिखता, यानी अगर ये जो रिजॉल्व में डन भेज रहा हूँ, अगर फाइनली में मिल सकता है कि नहीं हम वो चेक करते हैं. कॉमा देके डेटा लिखता हूँ मैं. एंड लेट्स सी अगेन. अनडिफाइंड आया. क्यों, क्योंकि यहाँ से भले ही आपने रिजॉल्व में डेटा भेजे और डन, वो फाइनली में नहीं मिलेगा. वो उसको स्किप करेगा और नेक्स्ट जो भी देन होगा उसमें जाएगा. क्लियर.